हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो हम लोग एसपी बख्शी के बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स है हम लोग कवर कर रहे थे। तो इससे पहले हमने ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे इस बुक में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड आई होप कि आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसे भी देख सकते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, आप लोग बहुत सारा रिस्पांस दिए। बट आप लोगों की एक शिकायत थी कि सर आप दो वीडियोस डाल करके बीच में गैप क्यों कर दिए। बीच में थोड़ा हमारे जो शेड्यूल थे ना बहुत ही बिजी थे, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। बट मैंने उस आपके बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने फाइनली टाइम निकाला और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड हम लोग कर चुके हैं, बी से स्टार्ट होने वाले भी हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम लोग शुरू करेंगे सी से स्टार्ट होने वाले। तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पर है जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स हम लोग कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिसका भी जिस लिस्ट में हमारे पास वर्ड्स ज्यादा रहेंगे उसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो सी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है थोड़ा ज्यादा है लिस्ट में, तो सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हम दो पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये सी पे रहेगा और ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि सी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से वर्ड है, इनका मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं और क्या क्या इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देना इस वर्ड में जो हमारा पहला इस लिस्ट में जो हमारा पहला वर्ड है, हमारा पहला वर्ड है क्राइटेरियन। देखो पहला वर्ड क्या है, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्ड आप क्राइटेरिया के बारे में सुने होंगे। क्राइटेरिया, आई एम श्योर कि आपने क्राइटेरिया के बारे में जरूर सुना होगा। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं पर किसी चीज के लिए फॉर्म भरते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड, कोई रूल्स जिसको फॉलो करना होता है। तो क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल फॉर्म है। क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल है, ठीक है। और क्राइटेरियन क्या है, क्राइटेरियन क्राइटेरिया का सिंगुलर है। क्राइटेरियन क्या है, ये क्राइटेरिया का क्या सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर में हम क्राइटेरियन बोलते हैं और इसी का प्लूरल बोलते हैं क्राइटेरिया, राइट। तो क्राइटेरियन का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड और टच स्टोन। ये सब का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज को बनाते हैं उसमें क्वालिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मतलब एक रूल सेट करते हैं, पैरामीटर सेट करते हैं और उन सारे पैरामीटर से आपको गुजरना होता है। अगर आप सारे पैरामीटर्स को, स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं तो इसका मतलब है आप उसके लिए एलिजिबल है, मतलब आपको क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, रूल्स होता है, मेजरमेंट होता है कि कोई चीज को आप कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका देखो सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम है मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड, तो यहाँ आ गया फैंसी। यानी फैंसी मतलब जो बातें जिसका कोई भी हाथ पैर ना हो, जिसका कोई भी रूल और रेगुलेशन ना हो, कोई स्टैंडर्ड ना हो, कोई पैरामीटर ना हो, उसको हम फैंसी बोल देंगे। प्रोबेबिलिटी बोल देंगे, हैपहैज़ार्ड बोल देंगे। बेसिकली हैपहैज़ार्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, जो कि डिसऑर्डर में रहता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं हैपहैज़ार्ड। कंजेक्चर भी वही मीनिंग रखता है जिसका कोई अपना ऑर्डर ना हो। तो बात समझ में आ रही। तो ये सारे जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्राइटेरियन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, जिसके लिए सिनोनिम है मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन। और इसका अपोजिट वर्ड क्या है, फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैपहैज़ार्ड, कंजेक्चर, राइट। तो आई होप कि आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आया। चलिए देखते हैं हम अगले वर्ड। अगला वर्ड देखो क्या, अगला वर्ड है कवेटस। अगला वर्ड क्या है, कवेटस। इसको क्या पढ़ते हैं, कवेटस पढ़ते हैं। तो कवेटस का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। कवेटस का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके अंदर बहुत सारा लालच आ जाए, लालच मतलब ग्रीड। जैसे क्या होता है ना कि जब हम किसी दूसरे के पास कोई सामान देखते हैं, कोई चीजें देखते हैं उसके पास है, तो हमें भी लगता है कि वो चीज मेरे पास होना चाहिए, लेकिन हम उस समय अपने मेहनत से उस चीज को हासिल नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कैसे भी उससे हम छीन ले। तो जब कोई भी ऐसी चीज दूसरे के हाथ में देखते हैं, या किसी के पास कोई बड़ा सा प्रॉपर्टी है, कोई बंगला है या कार है या कुछ है, आपको सारी चीजों को देख करके लालच आ जाती है कि ये सारे चीज को मैं हथिया लूंगा। तो जब आप दूसरे की चीजों को अपनाने के लिए आपके अंदर जो लालच पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं कवेटस। बात समझ में आ रही है। क्यूपिडिटी इसका सिनोनिम है, एवरिस भी बोल सकते हैं, ग्रेड भी बोल सकते हैं, वोरासिटी भी बोल सकते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में है लिबरलिटी, बेनेवलेंस। बेनेवलेंस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज
किसी से छीनने या पाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, बल्कि आप किस चीज को दान करने देने के बारे में आप सोचते हैं। तो ठीक इसका अपोजिट हो गया सेल्फलेस, जहां पर आपका स्वार्थ ना हो। जो लोग लालची वही लोग होते हैं जो हर जगह अपना स्वार्थ देखता है, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, सेल्फलेस हो गया। फिर मैग्निमस हो गया। बात समझ में आ रही है। तो कवेटस, इफ यू आर कवेटस यू वांट टू पजेस एवरीथिंग दैट अदर पर्सन हैज, ठीक है। तो जो दूसरे लोगों के पास कोई चीज है आप उसको हथियाने का, उसको अपने पास लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कवेटस। बात करते हैं अगले वर्ड पे, बात करते हैं। देखो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है कार्पुलेंट। अगला वर्ड हमारा क्या, कार्पुलेंट। तो कार्पुलेंट का मतलब क्या होता है, देखो आपने कभी गोल मटोल टाइप के लोग को देखा है? कुछ लोग होते हैं जिसके अंदर हड्डी नजर नहीं आता, केवल मांस नजर आता है, ठीक है। मतलब फुटबॉल की तरह गोल मटोल लोग। तो जो लोग बहुत मोटा होता है, जिसमें केवल चर्बी भरा होता है, जिस लोगों के बॉडी में, शरीर में केवल चर्बी भरा होता है, केवल मांस भरे होते हैं और गोल मटोल देखने से लगते हैं, वैसे लोगों को बोलते हैं हम कार्पुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पुलेंट बोलते हैं। इसका मतलब हो गया मोटू सा लोग, मतलब गोल मोटल बोलते हैं ना, मोटू सा, मोटू मोटू बोलते हैं ना, तो उसी को हम कार्पुलेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। खास करके जिसको मोटापा वगैरह का बीमारी है ना, वैसे लोगों को हम कह सकते हैं कार्पुलेंट। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका क्या है, ऑबेस है। ऑबेस वर्ड से बना ऑबेसिटी, आपने सुना होगा। जैसे मोटापा एक रोग होता है ना, तो मोटापा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑबेसिटी बोलते हैं। तो ऑबेसिटी वर्ड किससे बना, ऑबेस से बना। अगली कह सकते हैं हम लोग। कार्पुलेंट लोग कैसे लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, या अगली लगेंगे, बेशक अगली लगेंगे। फैट बोल सकते हैं, ऑकवर्ड बोल सकते हैं, राइट। इसका अगर हम उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड के बारे में बात करें, इसका अपोजिट मीनिंग की बात करें, तो ये हो गया थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ऐसे भी आपको मीनिंग इसका पता चल जाएगा। चलिए और हम देखते हैं सी से स्टार्ट होने वाले अगला कौन सा वर्ड हमारा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। देखो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को एक चीज से दूसरे चीज में चेंज कर देना, है ना, उसी को बोलते हैं कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मीन सिंपली मीन्स टू चेंज, ओके। ये बात आपको समझ में आ रही है, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, चेंज करना होता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिनोनिम क्या हो गया, चेंज, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब भी होता है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देना। उसके बाद क्या है, ट्रांसम्यूट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रोजलाइटिस। प्रोजलाइटिस ध्यान देना, प्रोजलाइटिस बोलते हैं ना धर्मांतरण करना। आपने न्यूज में बहुत सारा वर्ड सुना होगा, धर्मांतरण कर लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया। तो धर्म चेंज करना का क्या होता है, प्रोजलाइटिस होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये वर्ड का भी मतलब हो गया कन्वर्ट करना। अगर कोई एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर गया तो आप उसको कन्वर्ट, सिंपल वर्ड में कन्वर्ट भी बोल सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड कुछ अच्छा वर्ड बोलना है तो क्या बोलेगा, प्रोजलाइटिस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद ध्यान देना, इसका अगर हम उल्टा मीनिंग रखने वाला वर्ड के बारे में अगर बात करें तो ये है परसिस्ट, मेंटेन। परसिस्ट मतलब एक जैसे स्थिति में बने रहना, उसको मेंटेन रखना। इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग मतलब चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना जाए, जो लोग किसी भी सिचुएशन में उतार चढ़ाव में, ठीक है, सिचुएशन उसके फेवरेबल हो तो भी और नहीं फेवरेबल हो तो भी, हर हाल में जो लोग एक जैसे रहते हैं ना, वो लोग कभी कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इंड्यूरिंग। परपेचुअल, परपेचुअल की भी मतलब होता है कांस्टेंट सिचुएशन, एक जैसे जो सिचुएशन है ना, जो हमेशा बनी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला वर्ड है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, कन्वेनियंट। देखो क्या है, कन्वेनियंट। कन्वेनियंट वर्ड सुने होंगे। कन्वेनियंट देखो एडजेक्टिव है, इसका नाउन का फॉर्म होता है कन्वेनियंस। इसका नाउन का फॉर्म होता है कन्वेनियंस। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब वैसे होता है क्या, इसको हम बोलते हैं सुविधा। कन्वेनियंस का मतलब होता है सुविधा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो प्लेटफॉर्म में क्या बोलते हैं, अगर ट्रेन लेट है, ठीक है, ट्रेन अगर लेट है, समय से बहुत ज्यादा लेट है, तो वहां अनाउंसमेंट करता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। मतलब तो क्या हो गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इनकन्वीनियंस क्या हो गया, उसका उल्टा वर्ड हो गया। कन्वीनियंस का मतलब जहां चीजें आसान हो, सुविधाजनक हो, जहां चीजें कंफर्टेबल हो, सब कुछ नियम से हो। लेकिन जब कोई चीज आपको परेशान करता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं असुविधा बोलते हैं। तो इनकन्वीनियंस किससे बना, कन्वीनियंस से बना। कन्वीनियंस नाउन का फॉर्म है और इसका एडजेक्टिव का फॉर्म होता है कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक। कोई चीज जो बिल्कुल सुविधाजनक हो, मतलब वो चीजें करना आसान होती है, जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिनोनिम क्या है, हैंडी। हैंडी मतलब कोई चीज बहुत सिंपल है, बहुत हल्का, कहीं भी आप कुछ चीज को बहुत आसान से कर सकते हैं। सुटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजियस। अगर बात करें इसका अपोजिट मीनिंग का,
तो इसका अपोजिट होता है अनसुइटेबल, टीडियस, अनप्रैक्टिकल और फैटिजिंग। फैटिजिंग का मतलब जो आपको थका दे, जो जो आपको उबा देने का काम करे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल ना हो। जो चीजें कन्वीनियंट होती है ना, वो चीजें प्रैक्टिकल होती है, जिसे हम बहुत ही आसान से कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि ये वर्ड भी आपको समझ में आया। देखो अगला वर्ड क्या है, कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, कभी भी किसी वर्ड में अगर कॉन्ट्रा मिल जाए ना, तो कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है अपोजिट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, जो चीज उल्टा मीनिंग रखता हो किसी चीज का, ठीक है, तो उसी से बन गया कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी का देखो क्या मतलब है, डिससिमिलर, मतलब कोई चीजें जो सिमिलर ना हो, ठीक उसका उल्टा हो। कंफ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट। हमने क्या बताया, कॉन्ट्रा का मतलब ही अपोजिट होता है, मतलब कोई चीज जो आपके प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है, जो आपके अनुकूल नहीं होता, आपके उल्टा होता है। जैसे कहने का मतलब है His views are contrary to my views, उसके जो व्यू है ना, वो मेरे व्यूज के ठीक उलट है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज के ठीक उल्टा, उसके उलट, है ना। अभी मेरे फादर का कुछ और राय है मेरे बारे में, मेरा कुछ और राय है, तो हमारे हमारे मेरे पिता और मेरे 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 जो भी विचार है, मेरे जो भी सोच है, मेरे जो भी आइडियाज है, वो आपस में क्या कॉन्ट्रेरी है, मैच नहीं करते। तो कोई चीज जो आपके खिलाफ हो, जो आपके व्यूज के साथ मैच ना करे, ठीक है, जो कोई भी सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेरी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रेरी सिंपली मींस अगेंस्ट या अपोजिट। तो इसका एंटोनिम की अगर बात करें, तो इसका एंटोनिम होता है सिमिलर, अलाइक, होमोजेनस, रिजेंबलिंग, जो एक जैसा हो, मिलनसार हो, एक जैसा हो, जिसमें कोई भी कंफ्लिक्टिंग चीज ना हो, तो उसी को हम कहते हैं सिमिलर, अलाइक, होमोजेनस, रिजेंबलिंग। आई होप कि यह बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं हम सी से शुरू होने वाले कुछ और वर्ड। तो ध्यान देना, जैसे वोकैबुलरी वोकैबुलरी कहते रहते, कैसे पढ़े सर, कैसे पढ़े। देखो कहीं से भी मिल जाए सोच पढ़ लो बस, ठीक है। वोकैबुलरी जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप ऐसा लिमिटेड सोर्स से मत, एक दो सोर्स से करके मत बैठ जाना। अगर आप दूसरे बुक को भी रेफर करते हो वोकैबुलरी करने के लिए, तो कुछ वर्ड पहले से पढ़े, वो भी वापस आएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। तो जैसा कि एसपी बख्शी का बुक जो कि बहुत ही फेमस है वोकैबुलरी के लिए, स्पेशली बहुत अच्छे से डिजाइन करा गया है, और बहुत ही सिलेक्टेड और लिमिटेड वर्ड को रखा गया जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। खास करके अगर बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो कहीं भी आ सकता है, इसका कोई ये नहीं है, बट बैंकिंग के एग्जाम्स में अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आप एसपी बख्शी के बुक को जरूर रेफर करें। उस यहाँ से जो भी वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, होमोफोन्स है, होमोनिम्स है, इडियम्स, फ्रेजेस है, स्पेशली फ्रेजेस, ये सारे चीज आप इस बुक से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का देखो मतलब क्या होता है, फिर से यहां पर कॉन्ट्रा आ गया, आपको बात समझ में आ रही है, वर्ड बनता कैसे इसके बारे में समझिए। देखो कॉन्ट्राडिक्ट, तो कॉन्ट्राडिक्ट में अगेन यहां पर कॉन्ट्रा आ रहा है, कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रा का मतलब हो गया अपोजिट। कॉन्ट्रा का मतलब अपोजिट, जो चीज आपके अपोजिट हो। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या आ रहा है, डिक्ट आ रहा है। डिक्ट, देखो डिक्ट भी एक रूट वर्ड है। किसी भी वर्ड में अगर DICT, डिक्ट अगर देखने को मिलेगा ना, तो इसका मतलब होता है कहना, कोई चीज कहना या बोलना, इसका मतलब होता है टू से। इसका मतलब होता है टू से, कुछ कहना या कुछ बोलना, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रा और डिक्ट, अगर कोई चीज आप कह रहे हैं, किसी के अपोजिट कह रहे हैं, उसके उल्टा कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके बातों को खंडन कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट सिंपली मींस यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, ठीक है। तो कोई चीज अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है और अगर उसके बातों से अगर आप सहमत रहते हैं, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, आप कंफर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है, आप अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ बोला, लेकिन आप उसके बातों को काट दिए, आप उसके बातों का खंडन कर दिए, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, बात समझ में आ रही है। तो कॉन्ट्राडिक्ट सिंपल सा मतलब क्या हो गया, कि किसी को एडमिट ना करना, उसको डिनाई करना, ठीक है, टू नॉट एक्सेप्ट, ओके। तो देखो यहां पर सिनोनिम में क्या है, सिनोनिम में एक है इम्प्यून। तो इम्प्यून का मतलब भी वही होता है, इम्प्यून का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज पे सवाल खड़ा करना, बोलते हैं ना, किसी चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाना। यू कांट इम्प्यून माई ऑनेस्टी, यू कांट इम्प्यून माई ऑनेस्टी, आप मेरे ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। यू कांट इम्प्यून माई ऑनेस्टी, आप ऐसे बोल सकते हो, यू कांट कॉन्ट्राडिक्ट माई ऑनेस्टी। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ कहना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो इसका हो गया इम्प्यून, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट। एंटोनिम की बात करें, अप्रूव करना। अप्रूव करना मतलब किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना। कंफर्म, सैंक्शन,
इंडोर्स। तो ये सारे क्या, ये सारे इसके एंटोनिम है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो देखो अगला वर्ड हमारा है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जब आपका किसी के प्रति कोई इज्जत नहीं होता है, कोई रिगार्ड नहीं होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। बेसिकली जब आप उस चीज को या उस व्यक्ति को आप डिसलाइक करने लगते हैं, आपको वो पसंद नहीं, आपका उसके लिए कोई इज्जत नहीं होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं कंटेम्प्ट करना। कंटेम्प्ट का एक और हिंदी में क्या मतलब होता है, तिरस्कार करना। तिरस्कार वर्ड सुने होंगे आपने। तो तिरस्कार हम किसका कहते हैं, जिसके जिसके लिए हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, स्कॉर्न करना, डिसरिगार्ड करना। देखो डिसरिगार्ड का मतलब सम्मान नहीं करना। डिसडेन, ठीक है, डिसडेन का मतलब भी वही होता है, किसी चीज से घृणा करना, ये घृणा का भाव रखना। देखो डेस्पिकेबल, ये भी उसी से रिलेटेड वर्ड है। रिगार्ड, अब देखो एंटोनिम की बात करें तो रिगार्ड मतलब इसका क्या, उसके लिए आपके पास रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, अप्रूवल है, प्रेज है, रेकमेंड, आप ऐसे चीज को रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला देखो क्या है, अगला है कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टर्नेशन। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टर्नेशन का बेसिकली मतलब होता है फियर, इसका मतलब होता है डर। लेकिन कैसा डर, ध्यान देना है, जब आप कुछ चीज करने के लिए ठान लेते हैं, बट आप बहुत ही डिटरमिन्ड होते हैं कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू बिकम अफ्रेड ऑफ समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग और फेसिंग समथिंग। जब पहले तो आप ठान लेते हैं, जैसे आपने एक चीज ठाना कि मैं इस पहाड़ से छलांग लगाऊंगा, ठीक है, मेरे पास वो एबिलिटी है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं और नीचे देखते हैं तो नीचे की जो गहराई आपको दिखाई देती है ना, आप डर जाते हैं, अचानक से डर जाते हैं, अचानक से आपके अंदर वो चिंता वाली भाव आ जाती है, वो डर वाली बात आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो जब कभी भी कॉन्फिडेंस के कमी की वजह से जो डर पैदा होती है, उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। उसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, सिंपल में अगर हम कहें तो फियर, डिसअपॉइंटमेंट। देखो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज से मतलब वरीड है, मतलब आप नाराज हैं, वरीड है, लेकिन खुद से जब आपके अंदर कोई आशा नहीं बची हुई है ना, कोई होप नहीं बचा हुआ। क्यों, क्योंकि आप उस चीज को नहीं कर पाए, आपको या फिर करने नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप केवल होपलेस बनकर के बैठे हुए। डिसमे, अचानक से जो आपको शॉक कर दे, जो आपको डरा दे। होपलेसनेस, है ना, होपलेसनेस भी क्या हुआ, जहां पर आपके अंदर कोई होप ना हो। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, पीस, शांति से, जब आप कूल माइंडेड हैं। कॉन्फिडेंस, देखो कूल माइंडेड हम कब रहते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, हम कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। रिपोज हो गया, रिपोज का मतलब बेसिकली होता है किसी एक शांत पोजीशन में लेट जाना, ठीक है। काम या फियरलेस, फियरलेस कौन होता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है। तो डर का जो असली वजह बनता है ना, कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं तो स्वाभाविक है कि आप डरोगे। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप क्या है, फियरलेस है। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब यही होता है, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से जो डर पैदा होती है अचानक से, उसी को कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो मैंने पहले ही इसका इसका दो पार्ट में बनाने का क्या मतलब है, मतलब मेरा सिंपल यही है कि किसी भी वीडियो का लेंथ को मैं बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए सी से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप भी छोटे छोटे वीडियो को बहुत आसानी से देख पाएंगे, राइट। तो उसके बाद देखो अगला वर्ड हमारा क्या आता है, अगला वर्ड आता है कंस्पिक्वस। अगला वर्ड जो है वो कंस्पिक्वस है। तो कंस्पिक्वस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस का सिंपल से मतलब है कोई भी चीज जो ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी चीज जो अपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो एकदम पानी की तरह साफ हो, शीशे की तरह साफ हो, जहां चीजें आर पार दिखाई देती हो, उसी को बोलते हैं कंस्पिक्वस। अगर कोई चीज बहुत आसानी से दिख जा रहा है, मतलब इफ एनीथिंग इज इजिली विजिबल, कोई चीज एकदम साफ है, एकदम क्लियर है ना, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्स्पिक्वस। जैसे योर हैंड राइटिंग इज नॉट कंस्पिक्वस, द सिग्नेचर यू हैव मेड हियर इज नॉट कंस्पिक्वस। आपका जो सिग्नेचर है ना वो कंस्पिक्वस नहीं, वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। द वरी ओवर हिज फेस इज कंस्पिक्वस, उसके चेहरे पे जो चिंता है ना वो साफ साफ दिखाई दे रही है। कंस्पिक्वस का मतलब वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कंस्पिक्वस का यही मतलब होता है। इसका सिनोनिम के बारे में अगर बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश का मतलब ही होता है जो चीजें साफ साफ स्पष्ट होती है ना, उसके बीच में आप अंतर और भेद निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो क्या, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या हुआ भाई, फेमस। अब देखो सिंपल, जो जो फेमस है, जो प्रोमिनेंट है, वो कंस्पिक्वस है, जिसको हर कोई जानता है ना, जिसको हर कोई जानता है वो क्या है,
कंस्पिकुअस है या फेमस या प्रोमिनेंट है, ऑब्वियस, विजिबल, जो दिख सकता है ना, क्या जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इज एवरीथिंग कंस्पिकुअस टू यू, क्या आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ कंस्पिकुअस है। आगे देखते हैं इसका एंटोनिम, देखो क्या है, इसका एंटोनिम है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढक लेना, छिपा लेना। उसके बाद क्या, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योरिटी इसी से बना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज जो धुंधला हो, जो साफ साफ दिखाई नहीं दे। सिंपल सी बात है, ठंड के समय में जब आप सुबह सुबह चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो सुबह सुबह इतना सारा फॉग होता है कि चीजें आपको सामने से कौन सा गाड़ी आ रहा है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज कॉन्स्पिकुअस नहीं होता है। देखो उसके बाद क्या, हिडन, जो चीज छिपा हो। अनअपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्या होता है, देखो अपेरेंट का मतलब क्या होता है, अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। अपेरेंट का मतलब ये होता है क्लियर, जो साफ हो, एकदम से स्पष्ट हो। तो उसी से बन गया अनअपेरेंट, जो कि साफ नहीं हो, जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, जिसको आप भली भांति नहीं देख पाते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगला वर्ड देखो क्या, अगला वर्ड है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि जब आप चीजों को इकट्ठा करके उसको एक बना देते हो, मतलब उसको इंटीग्रेट कर देते हो। अगर दो चीजों को मिला करके उसको एक चीज बना दिए, अगर दो डिफरेंट यूनिट्स को मिलाकर के आप उसको एक यूनिट बना दिए, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी हाल में देखिएगा बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ, बहुत सारे जो पीएसयूज बैंक है उनका क्या हो गया, मर्जर हो गया, सब मिलकर के एक बना दिया गया। अब कहने का मतलब इलाहाबाद बैंक को जो है ना इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। सो इलाहाबाद बैंक हैज बीन कंसोलिडेटेड विथ इंडियन बैंक। तो अभी और भी बहुत सारे बैंक हैं जो कंसोलिडेट होने वाले हैं, मतलब मिलकर के एक होने वाले हैं। तो कंसोलिडेट का मतलब ये होता है मिलकर के, मिलाकर के एक कर देना, ठीक है। गेट टुगेदर जिसको बोलते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि कुछ अमाउंट है, अलग अलग जगह पे 4-5 अमाउंट है, सारा अमाउंट को मिलाकर के एक अमाउंट बना दिए, तो कंसोलिडेट आप कर दिए। अच्छा, कंसोलिडेट का एक और मतलब होता है, जब सिंपल सी बात है, जब हम किसी को इकट्ठा करते हैं, यूनाइट करते हैं, तो हम उसको मजबूत बनाते हैं, हम उसको स्ट्रांग बनाते हैं। अगर हम 5 भाई मिलकर के एक साथ रह रहा है तो क्या होगा, उसके फैमिली कंसोलिडेटेड हो गया, मतलब बहुत ही स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा मतलब हो गया किस चीज को कंबाइन करना, जो भी मैं बता रहा था, है ना, डिफरेंट चीजों को मिलाकर के इकट्ठा करना, एक बना देना, उसको यूनाइट करना, उसको कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब ही क्या होता है, एक जगह आकर के जम जाना। तो जमता कब है, जब सब चीजें सारा यूनिट, सारा पार्टिकल एक जगह आकर के जब मिलता है ना, तभी वो होता है कंडेंस। कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग, है ना, मैंने क्या बोला, कंसोलिडेट का मतलब स्ट्रॉन्ग करना भी होता है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका क्या हो गया एंटोनिम, सेपरेट करना, चीजों को जो मिलाकर का मेक कर उसको सेपरेट कर रहा है। सीवर हो गया, उसके बाद वीक और स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरा हुआ, चीजें क्या हुआ, बिखरा हुआ। तो बिखरा हुआ का क्या हो गया, कंसोलिडेटेड। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ये वर्ड बराबर आपने देखा होगा, कंसिक्वेंस। तो कंसिक्वेंस का क्या मतलब होता है, कंसिक्वेंस का मतलब जानते हैं, कंसिक्वेंस का सिंपल सा मतलब होता है जब कोई घटना घटती है किसी और के घटना के कारण, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, इफ समथिंग हैपेंस इट मींस इट इज द कंसिक्वेंस, ठीक है। तो जब आप कुछ कर रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं आप, ये बोलते हैं इसका इसका परिणाम तुम देख लेना। तो इसका परिणाम के मतलब क्या, अभी जैसे कहने का मतलब है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई में बहुत लापरवाह हो, तो इसका कंसिक्वेंस तुम खुद देखोगे। यानी भविष्य में कोई घटना, जो कोई रिजल्ट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो उसी को हम कहते हैं कंसिक्वेंस, जिसको बोलते हैं परिणाम। खास करके नेगेटिव रिजल्ट की बात करते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो इसका कंसिक्वेंस आपको कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगा। तो कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। बात समझ में आ रही, इसका रिजल्ट। जैसे सिनोनिम में क्या हो गया, इफेक्ट, इसका आउटकम क्या है भाई, अगर हम ये चीज करेंगे तो उससे उससे क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद क्या देखो, रिपरकशन। ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछता है, इसका सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेता है। कई बार मैंने पेपर में देखा है इस वर्ड को, रिपरकशन। तो रिपरकशन का भी मतलब होता है कंसिक्वेंस। बहुत ही ध्यान से देना, देखो जिस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, वो वर्ड बिल्कुल आते हैं, मैंने खुद भी एग्जाम में देखा है, ठीक है। तो रिपरकशन को ध्यान रखिएगा, रिपरकशन का मतलब होता है कंसिक्वेंस। उसके बाद देखो रिजल्ट, यहां पर हमने फिर से देखो रिजल्ट भी लिखा है हमने यहाँ पर। एक तो हो गया रिपरकशन,
और एक हो गया रिजल्ट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में ओरिजिन हो गया, किसी चीज का शुरुआत, जड़, स्टार्ट, बिगिनिंग, है ना, इनसिपिएंट। तो कंसिक्वेंस का मतलब उस चीज का रिजल्ट, तो उसका उल्टा क्या हो गया, उसकी शुरुआत। तो उसकी शुरुआत में ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग और इनसिपिएंट। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की ओर। देखो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है कंसेंट। वाह, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। देखो कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। आपको किसी चीज के लिए सहमति लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो आप अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, सहमति लेते हैं, ठीक है। यू कांट गो आउट विदाउट योर पेरेंट्स कंसेंट, मतलब बिना पेरेंट्स के कंसेंट के आप बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना, कहीं पर भी हो। अब जैसे सरकार भी क्या करते हैं, किसी चीजों के लिए सहमति देते हैं। भाई हाँ, वहां पर एक पुल बनना चाहिए, गवर्नमेंट ने अपना कंसेंट दे दिया। वहां पर रोड बनना चाहिए, गवर्नमेंट ने अपना कंसेंट दे दिया, अपना सहमति, अपना परमिशन, अपना अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। द कपल द कपल गॉट मैरिड विथ ईच अदर विदाउट देयर पेरेंट्स, विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट, ठीक है। अपने 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 माता पिता के सहमति के बगैर ये दोनों कपल जो है, ये जो कपल है ना, मैरिज कर लिया, ठीक है। तो जब आप किसी के सहमति के बिना कुछ करते हैं तो यू आर डूइंग समथिंग विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्री करना, किसी चीज को कुछ करने के लिए अलाउ करना, परमिट करना, एक्सीड करना, या असेंट। असेंट का मतलब भी होता है सहमति। ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को। अगर हम इसके उल्टा वर्ड, उल्टा मीनिंग रखने वाले वर्ड की बात करें तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब उस चीज का ऑब्जेक्ट करना, आपत्ति जताना, मतलब अप्रूवल नहीं देना। आप किस चीज को क्या करते हैं? आपत्ति जताते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, जो चीज आपको अप्रूव ना हो। डिसएग्री करना, सहमत नहीं होना। डिसेंट करना, एसेंट से बना डिसेंट बोल सकते हैं आप। फिर डिफर करना, है ना। तो ये सारे इसका एंटोनिम है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, आइए बात करते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सियस, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कॉन्सियस पढ़ते हैं, कॉन्सियस नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कॉन्सियस। तो कॉन्सियस का सिंपल मतलब क्या होता है? कॉन्सियस का मतलब होता है अवेयर। जब आप चीजों से अवेयर रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं कॉन्सियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेतना, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अभी अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आप एसपी बख्शी के बुक से सिनोनिम एंटोनिम देख रहे हैं, विनोद सर आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। आपको पता है कि आप मोबाइल पे देख रहे हैं, आपको पता है कि आप किस प्रकार के शर्ट, किस रंग के शर्ट पहने हुए हैं, किस रंग के आप अपने कस्ट्यूम पहने, कपड़े पहने हैं। आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, यानी एट द मोमेंट आपको पता है कि आप कर क्या रहे हैं, यानी आप अवेयर हैं, आप कॉन्शियस, ठीक है। आप कॉन्शियस है, आपके चारों ओर क्या घटनाएं घट रही हैं, आपके आसपास में क्या घटनाएं घट रही है, देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अगर इन सभी चीजों के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस हैं, ठीक है। यू शुड बी कॉन्शियस। तो कॉन्शियस के लिए क्या हो जाएगा? अवेयर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अवेयर, अप्राइज्ड, नॉलेज, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड मींस व्हाट? कि आपको सब कुछ पता है कि अभी क्या चल रहा है। एंटोनिम की बात करें तो अनअवेयर हो गया, इग्नोरेंट हो गया, अनफीलिंग हो गया, फैंट हो गया। सो ये क्या हो गया? फैंट वास्तव में बेहोशी की हालत में, जब आप कॉन्शियस नहीं रहते, अनकॉन्शियस रहते, तो आप क्या कर जाते हैं? फैंट कर जाते हैं। फैंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, बेसुध पड़ जाना। बात समझ में आ रही है? अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। ध्यान देना, नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, किसी बात को एक्सेप्ट कर लेना। मतलब आप किसी चीज, आपको जब पता चल जाता है, आप जब नाप तौल लेते हैं किसी चीज को कि नहीं, ये चीज बिल्कुल जेन्युइन है और मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कंसीड का मतलब होता है कि आप अपने लॉजिक के साथ कोई चीज पे अगर विश्वास कर लेते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा यील्ड, असेंट, परमिट, सैंक्शन। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिनाई कर रहे, रिजेक्ट कर रहे, डिसअलाउ कर रहे। तो ये होता है कंसीड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइज। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइज। कंप्राइज का क्या मतलब होता है? कंप्राइज का मतलब होता है कोई किसी चीज से बना होना, ठीक है, किसी चीज से बना होना। तो जैसे इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा कंटेन, ठीक है, या कंसिस्ट। तो जैसे दिस द फैमिली कंप्राइजेस, द फैमिली, दिस फैमिली कंप्राइजेस 5 मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फैमिली है, ये जो छोटा सा परिवार है, 5 मेंबर से बना हुआ है, राइट।
अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेस 11 प्लेयर्स ईच साइड। एक क्रिकेट टीम में जो होता है ना, वो क्या होता है कि प्रत्येक टीम में 11 लोग होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। सो अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेस 11 प्लेयर्स ईच साइड। तो इसके लिए हम कंसिस्ट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि कंप्राइज के बाद हम ऑफ नहीं लगाते हैं, बहुत लोग लगा देता है। कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगाना है। कंसिस्ट के बाद आप ऑफ लगा सकते हो, कंसिस्ट के बाद ऑफ लगा के आ सकते हो, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कंप्राइज के साथ भूल करके भी ऑफ मत लगाना। जैसे मैंने बोला अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स ईच साइड, तो यहां ऑफ लगा रहे हैं, बट ऐसे नहीं बोलना अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 प्लेयर्स, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज कंप्राइज अपने बाद ऑफ नहीं लेता, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, कंप्राइज का मतलब वो किसी चीज का बना होना, किसी चीज से या किसी चीज का बना होना। तो जैसे देखो इसका एक सिनोनिम क्या हो गया, इंक्लूड यानी अपने अंदर शामिल रखना, कंटेन अपने अंदर रखना, कंसिस्ट का बना होना, कंपोज बोलते हैं ना, कंपोज्ड ऑफ दिस कंपोज्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो उस चीज से वो कंपोज है, उस चीज से बना हुआ। अगर इसका हम उल्टा मीनिंग की बात करें तो इसका उल्टा मीनिंग देखो क्या है, इसका उल्टा मीनिंग है रिजेक्ट करना, है ना, किसी चीज का कमी होना, एक्सक्लूड करना। जब इंक्लूड है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड या एक्सेप्ट, उसको अपवाद में रखना। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर है सभी को ये मीनिंग? तो ध्यान रखें कि अगले वीडियो में हम कंपैशन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, कंपैशन से हम शुरू करेंगे। एक ही वीडियो में मैं सारा वर्ड नहीं करवाने वाला हूं, छोटे छोटे वीडियो ही बहुत अच्छे होते हैं, आपके लिए भी देखना आसान हो जाएगा, राइट। तो वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए अभी तक मैंने सी से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड बताए, यही सारे वर्ड आप रिवीजन कीजिए इस वीडियो से। अगले पार्ट जो सी से स्टार्ट होने वाले, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, वहां पर हम कंपैशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम डी से स्टार्ट होने वाले देखेंगे। कंप्लीट सीरीज, मैं सीरीज को बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। बीच में थोड़े थोड़े मेरे पास चैलेंजेस आ जाते हैं, जहां पर मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता हूं, राइट। बट फिर भी आपके सपोर्ट, आपके प्यार से मैं बहुत खुश हूं। ऐसे सपोर्ट और ऐसे प्यार देते रहे आप लोग, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। अगर मेरा वीडियो अगर बहुत अच्छा है, अगर मैं कंटेंट ठीक दे रहा हूं, आपको समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए, अदरवाइज शेयर मत कीजिए। तो अगले वीडियो में हम कंपैशन से स्टार्ट करेंगे। कंपैशन का मतलब क्या होता है, कंपैशन, कॉन्कर, कॉमेडियस, है ना, कॉमेडियस, कोलिजन, ये सारा चीज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, राइट। सो आई होप कि आज का जितने भी वर्ड्स मैंने आपको करवाया, सभी का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इट्स अ गुड बाय।